गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, भूमि, मृदा, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। उसमें टॉपिक है हमारा मृदा निर्माण के कारक की मृदा के निर्माण के लिए कौन कौन से कारक उपयोगी है। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनकशैल का स्वरूप और जलवायु कारक होते हैं, जिसमें क्या है, जनकशैल भी होता है और जल भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मृदा निर्माण के अन्य कारक, ये तो मुख्य कारक दो हो गए, जनकशैल का स्वरूप की और जलवायविक कारक, तो ये तो मुख्य कारण है। इसके अलावा भी और अन्य भी कारक होते हैं, जैसे स्थलाकृतियां बनाना, मिट्टी से स्थलाकृतियां, अलग अलग स्थलाकृतियां बनती है। जैव पदार्थों की भूमिका होती है, जो भी जैविक पदार्थ है उसकी भी अलग से भूमिका, अलग अलग छोटे छोटे बालू पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। और उसी तरीके से मृदा निर्माण के संगठन में क्या हुआ है, वो लगा समय। इसी तरीके से मृदा अलग अलग भागों में बटी होती है, अलग अलग छोटे छोटे ढेर बन जाते हैं, स्थलाकृतियां बन जाती है अलग अलग। फिर वो क्या होते हैं, अलग अलग स्थानों पे अलग भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग स्थानों पे क्या होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां बनाई जाती है। ऐसे नहीं कि सेम ही स्थलाकृति बनेगी, लेकिन सभी जगह अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। फिर आता है आपके मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, किस तरीके से उसका निम्नीकरण होता है और क्या क्या इसके संरक्षण के उपाय है। मृदा संरक्षण को मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे बने हुए। अपरदन भी कहीं पे कटाव हो जाता है, मृदा बहुत कम हो जाती है, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, अपरदन मिट्टी क्या हो जाती है, वहाँ धंस जाती है या कटाव पैर की स्थिति भी हो जाती है। ये भी दो मुख्य कारक है मृदा के लिए। फिर आता है मानवीय व प्राकृतिक दोनों ही कारकों में, ये दोनों तो खतरे बने हो जाते हैं मृदा के लिए। फिर आता है मानवीय व प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदाओं का क्या होता है, निम्नीकरण मानवीय तरीके से भी होता है और प्राकृतिक तरीके से भी होता है। मृदाओं का क्या निम्नीकरण हो सकता है। फिर आता है मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक होता है पहले वनों उन्मूलक, वनों का अत्यधिक होना, जहाँ मिट्टी होगी वहीं जहाँ पे गीला होगा, शुष्क जलवायु होगी, वहाँ में क्या होते हैं, कोई भी वन उपस्थित हो जाते हैं, ज़्यादा मिट्टी। फिर आता है अतिचारण, अत्यधिक जहाँ पर मृदा होगी छोटे छोटे घास पौधे उग जाते हैं, तो वो क्या होता है, चारण के लिए, पशुओं के लिए, चरवाह के लिए भी उपयोग की जाती है। फिर आता है रासायनिक उर्वरक, खाद के रूप में भी, और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है। जहाँ उपयोगी मृदा नहीं होती, जो उपयोग की नहीं है, वहाँ पे क्या हो जाता है, कीटनाशक भी अत्यधिक उपयोग हो जाते हैं, कीटनाशक पनपने लग जाते हैं, जो जीवाणु हमें दिखाई नहीं देते मृदा के अंदर। वर्षा का दोहन होता है, वर्षा अत्यधिक नहीं होती, भूसंगलन होती है और बाढ़ भी होती है, बाढ़ भी हो जाने लग जाती है। ये सब क्या है, उसके निम्नीकरण के उपाय है मृदा के। उसी तरह से आता है मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं। अब मृदा संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां उपयुक्त मानी गई है, जैसे पहला आता है आपके वेदिका फॉर्म, दूसरी है मल्च बनाना, तीसरी है समोच्च रेखीय जुताई, किस तरीके से जुताई की जाती है, फोर्थ है रक्षक मेखलाएं, फिफ्थ है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। ये सब क्या है, मृदा संरक्षण के बचाव के लिए कौन कौन सी किस तरीके से मृदा के लिए उपयोगी मानी गई विधियां हैं कि किस तरीके से इनका उपयोग किया जाएगा। इन पांचों विधियों का अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।